जय हिंद आप सभी लोग को। कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए क्या होता क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, चलिए अब ये देखेंगे। जिस वाक्य के अंत में या जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हो, या ये भी आ सकता है या हो, ई है, ये हो, ठीक है, आए वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। क्या होगा एकदम अभी पढ़ लीजिए। चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं, आए वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और भी आ सकता है क्या, जैसे या, ये, ई, ठीक है, या है, जैसे हम बोलते हैं ना मैंने खाना खा दिया है, या मैं खाना खा दिया हूँ, ये भी हो जाएगा या हूँ। ये थोड़ी मैं खाना खा चुका हूँ, ये भी हो जाएगा। और मैं खाना खा रिया हूँ, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ये है, ये है, आए वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब चलिए इसमें देखते हैं रूल। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज होता है। किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज और हैव, हैज और हैव का यूज होगा। अब हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज कहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज कहाँ होगा, अब हम लोग इसमें ये देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। मतलब कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट वही ही, सी, इट या एनी वन पर्सन, ही, सी, इट हो या कोई एक व्यक्ति हो, तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे, एच ए एस, क्या लगाएंगे, एच ए एस, हैज का यूज होगा। कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल में आई, वी, यू, दे, मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति हो, या आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या एक से अधिक व्यक्ति आ जाए, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैव का यूज होगा, एच ए वी ई, एच ए वी ई, हैव का यूज होगा। ठीक है, डाउट क्लियर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट, तो क्या होगा, हैज का यूज होगा, या कोई एक पर्सन आ जाए, एक व्यक्ति आ जाए, एक जानवर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वहां पे हैज का यूज होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, दे, यू, या एक से अधिक व्यक्ति, जानवर जो भी आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, हैव का यूज होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे रूल 2। रूल 2 में ये है कि यदि सब्जेक्ट में, इसमें कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट तो बस इसके अकॉर्डिंग हैज हैव ही यूज होगा। रूल 2 में क्या होगा कि रूल 2 में मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब के लिए रूल कुछ है नहीं, हम बस आपको एक माध्यम बता रहे हैं कि रूल के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। ठीक है, मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब में अगर मेन वर्ब जो एकदम मेन क्रिया होती है, ठीक है, उस क्रिया में अगर किसका यूज करेंगे, उस क्रिया के में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते समय मेन वर्ब में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यानी यहां तक समझ में आ गया। अब हैज और हैव का यूज कहां होगा, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव, सब्जेक्ट एक वचन करता है तो हैज, बहुवचन करता है तो हैव। क्लियर हो गया इतना। अब हम लोग देखते हैं लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं लोग। ठीक है, देखिए शुभम भोजन कर रिया है,
जब रिया है आ गया, या है आ गया ना, तो हम पहचान में क्या बताए हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हो, या है, ई है, ठीक है, ये है, आए, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो या है हो गया, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब इसमें कोई नहीं, क्यों, क्या, क्या शुभम भोजन कर दिया है, शुभम भोजन नहीं किया है, शुभम भोजन क्यों कर दिया है, ये सब कुछ है नहीं है, तो ये क्या है, एकदम पॉजिटिव है, तो यानी अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो तुरंत स्ट्रक्चर माइंड में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो चलिए इस पे देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट क्या है इसमें, शुभम भोजन कर दिया है, दिया है आ गया तो टेंस की पहचान हो गई, सेंटेंस भी पहचान ली है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पहले लिखना है ना, समझिए ये फार्मूला है, स्ट्रक्चर को आप लोग फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, शुभम, शुभम के बारे में बात हो रहा है ना, जब शुभम के बारे में बात हो रहा है तो शुभम यहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले शुभम क्या हो जाएगा, शुभम, शुभम भोजन कर दिया है तो क्या हो जाएगा, शुभम। अब हैज हैव तो हैज हैव में से किसका यूज होगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज, तो हैज, चलिए सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही है, एक ही व्यक्ति है ना, जब एक व्यक्ति है तो हैज का यूज होगा, तो शुभम हैज। क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, मुख्य क्रिया है कर रिया है, कर रिया मतलब खा रिया है, शुभम खाना खा रिया है, ये बात हो रही है, तो खाने से है, जब वो खाना खा रिया है, खाना खा रिया है, तो खाना खाने का सेंस है, तो खाने के इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट। तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो इट का क्या होता है, इट, एट, इटन, तो इटन का यूज करेंगे, शुभम हैज ईटन फूड। किसी सेंस में शुभम हैज ईटन भी लिख देंगे तो सही है, ठीक है, लेकिन फूड लिख देंगे, भोजन आ गया है शब्द तो, ठीक है। अब देखिए इसमें वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, तो चुके हैं, चुके हैं आ गया तो तुरंत माइंड कह देगा ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है आ गया तो प्रेजेंट, चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, क्लियर हो गया। सेंटेंस नहीं, क्यों नहीं, क्या, कैसे, सब कुछ है ही नहीं, तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए देखते हैं इसमें सब्जेक्ट है क्या, जब सब पहले आप सब्जेक्ट बता रहे हैं सर तो पहले सब्जेक्ट है क्या, तो देखिए क्या है, वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, तो वे लोग क्या है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, वे लोग के बारे में बात हो रही है, तो वे लोग ही यहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे, वे लोग का इंग्लिश वर्ड दे होगा, तो दे। अब हैज हैव, तो दे सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, तो यहाँ पे बहुवचन करता है, वे लोग, यानी एक से ज्यादा हैं वे लोग, एक से ज्यादा हैं वे लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सर हैव का यूज करते हैं, तो हैव लगाइए यहाँ पे, दे हैव हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या कर चुके हैं, वे लोग खेल चुके हैं, खेलना क्या है, क्रिकेट खेलना क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो दे हैव प्लेड, ईड लगा देंगे, दे हैव प्लेड क्या, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, आदित्य छात्रावास में रह चुका है, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव है, कहीं नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं है, तो अफर्मेटिव है। अब इसमें भी वही फिर आ गया, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आदित्य छात्रावास में रह चुका है, कौन, किसके बारे में बात हो रही है, आदित्य के बारे में, तो आदित्य सब्जेक्ट हो गया, आदित्य, फिर आदित्य एक वचन है कि बहुवचन है, तो एक वचन है, तो जब एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या करेंगे, हैज लगा देंगे, आदित्य हैज रहना, रह चुका है, रहना, तो रहने के साथ क्या यूज करेंगे,
रीव, स्टे भी कर सकते हैं लेकिन रीव्ड हम लोग लिखेंगे VED। इसमें थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। तो आदित्य हैज रीव्ड इन हॉस्टल, इन हॉस्टल। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हो गया यहाँ पे। अब देखिए आप लोग कार पढ़ चुके हैं, आप लोग कार पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ना, क्रिया क्या है, पढ़ना, क्रिया पढ़ना है। तो देखिए क्या है, आप लोग कार पढ़ चुके हैं, आप लोग कार पढ़ चुके हैं। तो आप लोग क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, आप लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और चुके हैं आ गया, सर एकदम सिंपल देखिए, चुके हैं आ गया तो क्या हो गया, ये चुके हैं आ गया तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें सिंपल अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप लोग सब्जेक्ट यू, आप लोग यू, फिर क्या आ जाएगा, पढ़ना। कार मतलब ये नहीं कार परसों वाला कार नहीं, कई लोग कर परसों करते हैं ना, कार परसों नरसों ऐसे, तो ये नहीं, कार मतलब टेंस, टेंस की बात कर रहे हैं हम। आप लोग टेंस पढ़ चुके हैं तो टेंस की बात हम कर रहे हैं, ना कि वो कार परसों नरसों वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग कार पढ़ चुके हैं तो यू हैव क्या होगा, यू हैव। रीड का रीड ही होता है। ठीक है, यू हैव थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगा, यू हैव रीड टेंस, यू हैव रीड टेंस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पानी पी चुके हैं, हम लोग पानी पी चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुके हैं। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं क्या क्यों कैसे ये कुछ नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वही स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, हम याद हो जाना चाहिए, इतनी बार हम कह देना है कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम लोग पानी पी चुके हैं तो हम लोग क्या हो गए यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गए। तो वी क्या हो गया यहाँ पे, वी। और वी के साथ हैव का यूज होगा कि हैज का यूज होगा। यू सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। जब बहुवचन करता है प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज होगा। किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। तो यू हैव, और पीना क्या कर दिया है, पी चुके हैं तो पीना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक होगा। वी हैव ड्रंक वाटर। ठीक है, वी हैव ड्रंक वाटर। वह गाना गा चुकी है, वह गाना गा चुकी है। अब देखिए क्या हो गया, चुकी है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई क्या क्यों कैसे नहीं कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा ये अफर्मेटिव। इसमें फिर हम लोग अफर्मेटिव आ गया तो वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम हैव इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपके माइंड में रहे, सेटअप रहे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब हैज है भी रहेगा। तो इसके वजह से हम बार बार हैज है भी बोल रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है, वह गाना गा चुकी है तो वह के बारे में, वह यहाँ पे ही होगा कि सी होगा, तो नहीं सर लड़की है तो सी होगा। क्या होगा, सी। अब सी एक है, वह एक है कि एक से ज्यादा है, तो अगर वे लोग होता या वे होता तो एक से ज्यादा होता है, लेकिन हम वह लिखे वह है तो एक है, और जब एक है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं। तो ही हैज सिंग, सेंग, संग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संग। सी हैज संग और सॉन्ग, सॉन्ग। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक बात पुनः देख लेते हैं कि पहचान क्या होता है। एकदम आंख बंद करके रिवाइज कीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में
चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हो, या है, ई है, ये हो, आए, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब ये तो समझ में आ गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। और रूल वन क्या है? रूल वन ये है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, सी, इट, तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे, तथा सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, या मोर देन वन पर्सन हो, तो हैव का यूज करेंगे। और बाकी स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आप स्क्रीनशॉट ले दीजिए, यहाँ पे हो गया, स्क्रीनशॉट ले दीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।